केंद्रीय नेता हिमाचल में मचाएंगे धमाल, बीजेपी को लगा झटका। जयराम के गले की फांस बनी कंगना की बोली। नोटा बिगाड़ सकता है प्रत्याशियों के समीकरण, प्रत्याशियों को चाय पानी का देना होगा हिसाब। पहाड़ों पर लगा सैलानियों का तांता, रेल मार्ग पर भड़की आग, ट्रेनें हुई रद्द। हिमाचल में कल से सियासी तापमान और बढ़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान नड्डा हिमाचल में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नड्डा कांगड़ा के फतेहपुर, चंबा और सोलन के अर्की से कांग्रेस को धरेंगे। नड्डा के प्रचार में कूदने से चुनावी माहौल और तेज होगा, क्योंकि हिमाचल नड्डा का होम टाउन है और यहाँ की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटें जीतना उनकी प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसके बाद 19 मई को जुब्बल कोटखाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा संभावित है। हिमाचल में 23 मई के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी के दौरे भी होंगे। भाजपा की कोशिश है कि चारों जिलों में सीएम योगी की रैली करवाई जाए। नामांकन प्रक्रिया के बाद से ही हिमाचल में बीजेपी अपने पुराने बागी विधायक रामलाल मारकंडा और राकेश चौधरी को पार्टी में वापस लाने का पुरजोर प्रयास कर रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मारकंडा और चौधरी अपना नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं हुए। दोनों निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में कूदे हैं। बागियों के इसी फैसले के चलते पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने दोनों नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया। पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि वो दोनों को मना लेंगे, लेकिन विधायकों का ये फैसला भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब भाजपा को लाहौल स्पीति में धर्मशाला सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला करना होगा। भाजपा ने जब से कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत को मंडी संसदीय सीट का प्रत्याशी घोषित किया है, तब से भाजपा को फूक फूक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। कंगना कभी आपत्तिजनक फोटो के घेरे में फंसती हैं, तो कभी उनकी भाषा पार्टी को बैकफुट पर ले जाती है। कंगना के शब्द वाणों ने हिमाचल की शांतवादियों को उलझा दिया है। तो ये जो कांग्रेस है, ये आप कतई मत समझना कि इसके ये जो कार्टून है, जो कभी चांद पर आलू उगाना चाहते हैं, कभी लोकसभा पे जो है प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ जाते हैं। वह गांव के भोले भाले लोगों को बता रही हैं कि दूसरी पार्टी का नेता चंपू है, कार्टून है। कंगना कांग्रेस के नेताओं को पप्पू भी कह चुकी हैं। कंगना के ऐसे बयान से लोग असमंजस में हैं। भाजपा प्रत्याशी के बिगड़े बोलों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सफाई देते नजर आते हैं। पिछली कई जनसभाओं में जयराम ठाकुर ने कंगना के विवादित बयानों पर सफाई देने का काम किया है। कुल मिलाकर मंडी के मुद्दों से हटकर उम्मीदवारों पर छींटाकशी में उलझ कर रह गया है चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है। ऐसे में प्रत्याशियों का आकलन भी जनता ने तय करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब नोटा प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 33,008 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया था। इसमें सबसे ज्यादा 11,327 वोटरों ने कांगड़ा में नोटा का बटन दबाया था। शिमला संसदीय क्षेत्र से 8,357 और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 8,026 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया था। साल 2021 के उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस की प्रतिभा सिंह के जीत के मार्जिन से ज्यादा नोटा का इस्तेमाल किया गया था। हिमाचल में 2 बड़े नेताओं से झटके खाने के बाद कांग्रेस ने 49 बागी नेताओं को पार्टी में वापस शामिल कर लिया। चौपाल से पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट और अर्की से राजेंद्र ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। डिसिप्लिनरी कमेटी की चेयरपर्सन विप्लव ठाकुर की सिफारिश के बाद बागी नेता गंगूराम मुसाफिर समेत युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष ठाकुर, चौपाल के 29 नेता और पांवटा के 17 कांग्रेस नेता पार्टी में शामिल किए गए। 6 साल पहले बागी हुए इन नेताओं को पार्टी ने निष्कासित किया था। अब पार्टी को इन बागी नेताओं की खास आवश्यकता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनकी वापसी से सुक्खू सरकार के हौसलों को पंख जरूर लग सकते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा कार्यकर्ताओं की सेवा पर होने वाले हर खर्च का हिसाब देना होगा। यहाँ तक कि चाय पानी के खर्च का भी गिन गिन कर हिसाब चुनाव आयोग लेगा। पहले भी ऐसा होता रहा है। साल 2019 के चुनाव में रामलाल के कार्यकर्ताओं ने 2.57 लाख रुपए की चाय पी थी। रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव आयोग को दिए ब्यौरे के अनुसार उन्होंने 2,57,942 रुपए की चाय पी। कोल्ड ड्रिंक व जूस कार्यकर्ताओं को पिलाया था। वहीं फूल मालाओं पर उन्होंने 45,142 रुपए खर्च किए थे। अनुराग भी इससे पीछे नहीं रहे। अनुराग ठाकुर ने 1.24 लाख रुपए की चाय अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पिलाई थी। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के कारण हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि अब पहाड़ भी तप गए हैं और पारा चढ़ रहा है। 15 मई को हिमाचल प्रदेश में मई महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया।
शिमला में भी तापमान 27 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा है। बावजूद इसके यहाँ सैलानियों का तांता लगा हुआ है। शिमला की सड़कों और होटलों में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। होटलों और पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को लुभाने के लिए स्पेशल ऑफर मुहैया करा रहे हैं। अगले महीने के लिए लोग अभी से होटलों की बुकिंग करवा रहे हैं। कालका शिमला रेल मार्ग पर जावली रेलवे स्टेशन के समीप जंगल में आग लग गई। इसके चलते शिमला जाने वाली ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। वहीं शिमला से कालका जा रही ट्रेन को धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। जंगल में भड़की आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। रेलवे टीम के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही तीखी गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 17 और 18 मई को प्रदेश में पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो रही हैं, जिससे प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई गई। इससे प्रदेश के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। बारिश से प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। वहीं वीकेंड पर गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला और मनाली पहुंचे पर्यटकों को भी राहत मिलेगी।